जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम पॉलिटी की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो 10वीं क्लास में, इंटरमीडिएट में, अन्य क्लासेस में भी मिलते हैं देखने को और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ा दे, जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आर्थिक नियोजन के लिए किया गया। आर्थिक नियोजन के लिए, यानी पैसे का सही ढंग से उपयोग हो, देश की संपत्ति का सही ढंग से उपयोग हो। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से किया गया और आर्थिक नियोजन के लिए राज्यों एवं योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन गया है, ये योजना आयोग पहले था। 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग है। तो जहां भी हम योजना आयोग लिखे हैं ना, वहां वर्तमान में नीति आयोग समझिएगा। पास्ट में योजना आयोग और वर्तमान में नीति आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आर्थिक नियोजन के लिए राज्यों एवं योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के बीच सहयोग का वातावरण निर्मित करने के लिए की गई। प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई। तो योजना आयोग हम पढ़ा चुके हैं, योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। तो योजना आयोग अर्थात नीति आयोग, पहले के योजना आयोग, वर्तमान के नीति आयोग, और राज्य के बीच विकास के लिए समन्वय या सहयोग की भावना लाने के लिए, सहयोग की भावना का विकास करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ और कौन कौन लोग योजना आयोग में, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री तो पदेन अध्यक्ष हुए, यानी पद से ही अध्यक्ष बन गए। जो ही देश का प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष बनेगा। जैसे पहली बार राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अभी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। तो जो ही देश का प्रधानमंत्री रहता है, अपने पद से ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बन जाता है। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद में और कौन कौन लोग होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री तो पदेन अध्यक्ष हो ही गए, प्रधानमंत्री के अलावा पदेन अध्यक्ष में सभी केंद्रीय मंत्री होते हैं। केंद्र में जो भी मंत्री होते हैं, सभी मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हम पढ़ाए हैं कैबिनेट मंत्रालय के बारे में, कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और योजना आयोग, वर्तमान के नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। आपको स्पष्ट बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो पहला तो प्रधानमंत्री, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा सभी केंद्रीय मंत्री, तीसरा कैबिनेट मंत्री, और चौथा राज्य के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 राज्य के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, और योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यही तो वजह है, यही वजह है कि संविधान विशेषज्ञ के संथानम ने कहा था, संविधान विशेषज्ञ के संथानम ने कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद को
हम सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दे सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ के संथानम ने क्या कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद को हम सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पावदान है जहां सभी मंत्री होते हैं। सभी मंत्री कहने का मतलब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और योजना आयोग, वर्तमान के नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसीलिए संविधान विशेषज्ञ के संथानम ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को हम सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दे सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के मंजूरी के बाद ही, राष्ट्रीय विकास परिषद के मंजूरी के बाद ही योजना आयोग का अंतिम प्रारूप तैयार होता है। योजना आयोग कोई भी कार्य कर दे, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद जब तक मंजूरी नहीं देती है तब तक योजना आयोग का प्रारूप प्रकाशित नहीं होता है। योजना आयोग का प्रारूप कब प्रकाशित होगा? कब प्रकाशित होगा? कब प्रकाशित होगा? जब राष्ट्रीय विकास परिषद अपनी मंजूरी देगी। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद से बहुत छोटी क्लास थी, लेकिन अब राष्ट्रीय विकास परिषद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।